गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू विन अपन स्कूल चैनल। ये 8th क्लास साइंस लेसन 2 का थर्ड पार्ट है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वह पढ़ना है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन आंसर वाइज पढ़ लेंगे और बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये टॉपिक क्या क्या बातें बताई गई हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, some algae and protozoa or multicellular such as algae and fungi। तो यहां से आपको यह जान लेना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह सिंगल सेल के हो सकते हैं, मतलब एक सेल के बने हो सकते हैं। जैसे उदाहरण हो गया बैक्टीरिया और कुछ अलगी और प्रोटोजोआ। जैसे कि अमीबा आप जानते हैं वो सिंगल सेल का बना होता है। क्लेमाइडोमोनास जो कि अलगी है वो क्या होता है, सिंगल सेल का बना होता है। और बैक्टीरिया सिंगल सेल हो सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल वाले होंगे उसका कुछ उदाहरण क्या हो गया, बैक्टीरिया, कुछ अलगी, सभी अलगी सिंगल सेल के नहीं होते हैं, और प्रोटोजोआ। तो कुछ प्रोटोजोआ और कुछ अलगी साथ ही बैक्टीरिया ये सब क्या हो गए, सिंगल सेल्ड हो गए। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर यदि पूछा जाएगा कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है उसका उदाहरण बताइए, तो आप लिख सकते हैं कुछ अलगी एंड फंजाई क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर आप जानते हैं मोर देन वन सेल का जो ऑर्गेनिज्म बना रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये आपने जान लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डिजर्ट्स टू मार्सी लैंड। तो यहां से भी क्वेश्चन आ गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कैसे कैसे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां कहां सरवाइव कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में वो रह सकते हैं, जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। आइस कोल्ड क्लाइमेट मतलब समझ लीजिए बहुत ठंडा स्थान से लेकर गर्म स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग में भी वे पाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से देख सकते हैं एंड डिजर्ट टू मार्सी लैंड। डिजर्ट मतलब क्या हो गया, रेगिस्तान से लेके दलदली भूमि तक वो पाए जा सकते हैं। तब इसको आसानी से लिख सकते हैं आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, पहला पॉइंट। इसके बाद डिजर्ट टू मार्सी लैंड। इसके अलावा कुछ और भी बातें लिखी जा सकती हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो वो एनिमल की बॉडी में भी पाए जाते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमें लोग के बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया का निवास है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे की बॉडी में ग्रो करते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन व्हाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। तो यहां तक तो आपने समझ लिया। अब हम लोग यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यहां तक आप लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से रह सकते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में रह सकते हैं, और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे रह सकते हैं, फ्रीली रह सकते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा कि अमीबा कैसे रह सकता है, तो वो तो फ्री रहता ही है। तो यहाँ पर थोड़ा अलग उसके लिए क्वेश्चन है कि अमीबा जो है वह अकेला रहता है, मतलब सिंगल रहता है, जबकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉलोनीज में रहते हैं। तो पूछा जाए कि अमीबा कैसे रहता है, तो वह लिव अलोन रहेगा। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई और बैक्टीरिया का संबंध है, फ्रेंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो है हमारे लिए, यही चैप्टर का नाम भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो यही हम लोग को समझना है कि किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल है और किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो
हम लोग जैसे आप देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हम लोगों के बारे में बात किया गया है, तो बोल रहा है कि हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट्स आवर लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, तो आपको वर्ड यूज करना होगा बेनिफिशियल, उसको याद करना होगा। और जबकि कुछ क्या हो सकते हैं, हार्मफुल, तो दो वर्ड आपको लिख देना है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर बेनिफिशियल in many ways whereas some others are harmful and cause disease। तो बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत सारे डिजीज को कॉज कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है, इन दोनों पॉइंट्स को पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो जैसा ही हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था, हम लोगों ने देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत प्रकार से हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो वही टॉपिक यहाँ पर पूरा विस्तृत से पढ़ाया गया है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि आगे का टॉपिक जो हम लोग का होगा उसमें हम लोग को पढ़ा है किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग को हार्म कर सकता है। तो इसके अंदर भी हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। जैसे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आप देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया सकता है। या फिर यहाँ पर टॉपिक इस प्रकार से लिखा जाए कि for the making of different variety of useful substances किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख सकते हैं उसके अंदर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियली यूज होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी उपयोगी है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ब्रॉड रेंज है उसके यूजफुल होने का। तो यदि आपको सिंपल 4 पॉइंट्स लिखना है तो ऐसे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर से यहाँ पर यदि पीछे से चलें तो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा सकता है, इसका मतलब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बहुत यूजफुल है। उसी के द्वारा हम लोग देखते हैं कि मेडिसिन में उसका बहुत यूजफुलनेस है, मतलब मेडिसिनल यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, 2 हो गया। तीसरा कमर्शियल यूज है। चौथा बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग होता है। तो ये इस प्रकार से आप इसको पॉइंट वाइज करके 4 पॉइंट करके लिख सकते हैं, लेकिन इन 4 पॉइंट को भी विस्तृत में यहाँ पर आपको पढ़ा दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। यहाँ से आपको लिख देना होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, और ये 4 पॉइंट लिख देंगे तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट्स हो सकते हैं, मतलब वहां 4 पॉइंट्स में आपको वहां पर मार्क्स मिल सकते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका यूज क्या किया जाता है, कर्ड, ब्रेड और केक बनाने के लिए, और वैरायटी ऑफ सब्सटेंस बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। या फिर बोले वैरायटी ऑफ हम लोग दैनिक जीवन में भोजन होते हैं खाने पीने के लिए, उनमें भी उसका उपयोग किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है बहुत प्राचीन समय से। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, vegetable peels, remains of animals, fishes are broken down into harmless and usable substance by bacteria। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन बोल रहे थे। तो आप देख सकते हैं जो ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिकम्पोज करता है और वापस से उसको मैन्योर में बदल देता है, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उसका उपयोग हम लोग सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने में करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछ दिया गया कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे उपयोगी है।
तो आंसर तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, तो थोड़ा सा इसको मैं विस्तृत करके बताता हूं कि मान लीजिए कोई पशु मर रहा है, कोई मान लीजिए पेड़ गिर जा रहा है और उसके जो वेस्ट है वो क्या होंगे, वो यदि सड़ेंगे गलेंगे नहीं तो वो फिर वापस मिट्टी में नहीं मिल पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हजारों पशु जो मर रहे हैं वो वैसे ही एज इट इज रहेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है कितना पोल्यूटेड हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है जो कि वो जो मरे हुए पशु हैं उनको क्या करता है, वापस से इन्वायरमेंट में डिकम्पोज करके मिला देता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप देख सकते हैं द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे वेजिटेबल पील हो गया, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फेसिस हो गया, साथ ही डेड एनिमल्स हो गया, उसको क्या करता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट कह रहे हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट का नाम लिखिए, तो आप इसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट और दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट। सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। तो यदि इसको पूरा और अच्छा से लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि द ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। तो ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, उसको ब्रेक करना है और उससे क्या लेना बनाना है, हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक करके हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बनाता है, कौन बनाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, और वो क्या करता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करता है। इस प्रकार से आप ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था आंसर कर सकते हैं। तो प्रत्येक लाइन में कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई है। अब आगे देखेंगे, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स इन एग्रीकल्चर, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen। तो ये पूरा डिटेल में आगे भी आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया का कुछ यूज बताया गया है, मेडिसिन में उसका यूज है, एग्रीकल्चर में क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इसको आगे भी हम लोग पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आपको पढ़ना है, तो वो मैं आगे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यहाँ पर यूज है उसको यहाँ पर बताया गया है, जो मैंने आपको बताया था 4 पॉइंट्स में अलग अलग करके पढ़ना है। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि यहाँ पर अब अलग अलग टॉपिक वाइज इसको पढ़ाया गया है। सबसे पहला टॉपिक क्या कर रहा है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो मैंने जैसे बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस हम लोग अपने दैनिक जीवन में बनाते हैं, जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो उसी में क्या हो गया, कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, वो सब भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनाया जाता है। इसी के साथ आपका चीज हो गया, डो हो गया, और बहुत सारा चीज जो कि यहाँ भी उदाहरण में आपको दिया गया है। You have learned in class 7 that milk is turned into curd by bacteria। तो मिल्क जो है वो कर्ड बनता है, मिल्क से क्या बनता है, कर्ड बनता है, और किसके द्वारा बनता है, बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ये आपको क्वेश्चन भी दिया गया है कि जो मिल्क से कर्ड बनता है उस बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो आप देख सकते हो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस उस बैक्टीरिया का नाम है। तो आप यहां से इसको याद कर सकते हैं और उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। तो ये मल्टीप्लाई करता है मिल्क में और उसको कर्ड में बदल देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी, इडली आप देख खाए होंगे, और फिर भटूरा इन इज कर्ड। कैन यू गेस व्हाई? तो उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बैक्टीरिया का उपयोग करके क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है, तो सबसे पहले क्या हो गया, कर्ड हो गया,
फिर आप देख सकते हैं बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज हो गया, पिकल्स हो गया और बहुत सारे अदर फूड आइटम्स। ये आप आंसर यहाँ लिख सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा इडली, मतलब रावा इडली भी बनाया जा सकता है, भटूरा बनाया जा सकता है कर्ड को यूज करके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्ड का यूज हो रहा है और कर्ड किससे बन रहा है, बैक्टीरिया से बन रहा है। तो बैक्टीरिया से जैसे मैंने बताया बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनाया जा सकता है जो कि हम लोग अपने जीवन में उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं टेक ½ kg फ्लोर। इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।